Good morning, students. Namaskar. Hi. So today we are going to learn practice set 1.4 10th standard geometry, which is based on the ratio of areas of similar triangle. So based on that theorem, we are going to solve 1.4. The question I have written on the board up to the fourth question, and total there are 7 questions. So currently we are going to solve first 4 questions. So here you can see that the question says ratio of corresponding sides of similar triangle is raised to 5. Do we know the name of the sides? हमें ट्रायंगल का नाम पता है? नहीं. साइड्स पता है? नहीं. तो क्या करेंगे? सपोज करेंगे ratio of corresponding sides of similar triangles is raised to 5. तो दो ट्रायंगल्स हैं, उनके साइड्स के रेशियो रेज टू 5 है. तो पहले ट्रायंगल अज्यूम करते हैं. लेट A1 be the first triangle, A2 be the second triangle, S1 be the side of A1, first triangle area, A1 be the first triangle area, A2 be the second triangle area, S1 be the side of first triangle, S2 be the side of second triangle. ठीक है? तो दोनों भी ट्रायंगल के नाम नहीं थे, साइड्स नहीं थी, हमने सपोज कर लिया. अब therefore as per the given condition, by theorems of areas of similar triangles, ठीक है? by theorem of areas of similar triangle क्या होता है? area of first triangle upon area of second triangle equals to उनके साइड्स का स्क्वायर, मतलब S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. इस थ्योरम के हिसाब से ऐसा रेशियो बनता है. तो उन्होंने पूछा क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ये ढूंढना है. तो क्या इसकी वैल्यू दी गई है? यस, दैट इज रेज टू 5. तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए मैं यहाँ पे भी स्क्वायर डाल रहा हूँ. अब इसकी वैल्यू निकाल दूंगा. 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है. Therefore A1 is to A2 equals to 9 is to 25 is the ratio. That's it. Next, let's go to second question. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. It is given. Similar है, क्योंकि जब तक सिमिलर दिया नहीं होगा या फिर जब तक हम सिमिलर प्रूव ना करें, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम अप्लाई नहीं कर सकते. और ये 1.4 उसी थ्योरम पे बेस्ड है. सो दिस इज गिवन. फिर उसके बाद बोलते हैं AB is to P plus 2 is to 3. उनके साइड का रेशियो 2 is to 3 दिया है. फिर इन द ब्लैंक्स बोल रहा है. तो ये तो थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर फिर ये साइड का स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा PQ स्क्वायर. तो AB is to PQ 2 is to 3 आता है, इसलिए हमने लिखा 2 अपॉन 3. थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे स्क्वायर भी उन्होंने डाला है. तो चलो हम स्क्वायर कर देते हैं. 2 टू द 4, 3 3 द 9. डन. इतना ही था.
Go to third question. If triangle ABC is similar to PQR, ये given है. Triangle ABC equals to VT, PQR 125. मतलब अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 80, इसका रेशियो लिख दिया. दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 लिख दिया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQR, ये मिसिंग था. ठीक है, क्योंकि पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो आता है, फिर उसके साइड्स का रेशियो आता है. तो AB अपॉन PQ कितना होगा, तो पहले कैलकुलेट कर लें. ये थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर ऐसा होगा. इसकी जगह पे हमको दिया है, ये वैल्यू की जगह पे हमें दिया है 80 अपॉन 125. ठीक है, इसकी जगह पे ये दिया है ना, तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1. तो 80 अपॉन 125 इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. इसको कैंसिल करेंगे तो पाई के टेबल में 5 16 5 25 था, तो हमको मिलता है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन 25. तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में है एंड वी नीड स्क्वायर रूट, मतलब हमें स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए. तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, तो ये वाला है यहाँ पे आ जाएगा. ये हमने कैलकुलेट किया है. That's it. Okay, easy. Let's go to fourth question. Triangle LMN similar to triangle PQR. It is given 9 into area of triangle PQR. So यहाँ से solution start करते हैं. They have given since 9 into area of triangle PQR equals to 16 into area of triangle LMN. तो मैं क्या करूँगा, ये ट्रायंगल LMN को वही रखूँगा और ये 16 नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पे 16 नीचे आ गया और ये वाला 9 ऊपर ही है, ये इसके नीचे चला गया. देखो 9 यहाँ पे ये चला गया अपॉन के नीचे और ये LMN यहाँ पे आ गया और 16 आ गया नीचे. तो ये रेशियो बन गया. ठीक है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. उस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, एरिया ऑफ LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू उनके साइड का स्क्वायर होता है. ये साइड ले लो LM अपॉन PQ का स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें रेशियो में क्या मिला है 9 अपॉन 16. तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू LM अपॉन PQ स्क्वायर. तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 4. यहाँ पे लिखेंगे LM अपॉन PQ. रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या था, फाइंड इफ QR is 20. If QR is 20, find MM. तो QR LM अपॉन PQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
क्यू आर और एम एन, या फिर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनकी किसी भी साइड का रेशियो हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया था फर्स्ट वाले साइड्स एल एम और पी क्यू, उसकी जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं एम एन और यहाँ पे क्यू आर, क्योंकि फाइनली हमें ढूंढना तो एम एन है, इसलिए एम एन वाले साइड से लेते हैं। तो हमें ये रेशियो मिल जाता है यहाँ पे, इस तरह रेशियो मिलता है। तो एम एन स्क्वायर, एम एन कितना दिया, क्यू आर दिया है 20, एम एन हमें नहीं पता है, तो एम एन स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, क्यू आर दिया है 20, तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट लेके, तो मिलेगा हमें 3/16 इक्वल्स टू mn upon qr, taking स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, बट qr इक्वल्स टू 20, तो qr की जगह पे हम यहाँ पे 20 डाल देंगे, mn upon 20 इक्वल्स टू 3/16, ये 20 यहाँ जाएगा, सॉरी 4, ठीक है, ये हो गया mn। therefore तो कैंसिल करेंगे, 4 1 तो 4, 5 जा 5 3 जा 15, तो mn मिल गया हमें 15। दैट्स इट। पहला मैंने सिमिलर टू pqr दिया था और इस तरह का वैल्यू गिवन था, तो हमने इसको ऐसे ही लिखा और सिर्फ नंबर्स को नीचे किया। ये नंबर आ गया 16 नीचे, 9 वहाँ पर ही है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की क्या चला गया इस तरफ नीचे, एलिमेंट वहाँ पे है, तो ये रेशियो फॉर्म हो गया। थ्योरम के हिसाब से ट्रायंगल के रेशियोज उनकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो मैंने रेशियो लिखा ट्रायंगल्स का। हमें ढूंढना है एम एन, इसलिए एम एन वाली साइड को स्क्वायर करके लेंगे, एम एन अपॉन क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, फिर उसकी वैल्यूज डाली, यहाँ पे रेशियो मैंने 16 था तो वैल्यूज डाल दी, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 3/4 आ गया, एम एन अपॉन क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू दी गई है तो नेक्स्ट स्टेप में क्यू आर की वैल्यू 20 डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, यू गेट एम एन इक्वल्स टू 15 जो ढूंढना था। Yes students, let's solve fifth question of 1.4 geometry. So it says that areas of two similar triangles are 225 and 81 square centimeter. Do we know the name of the triangles? No. So we will suppose the area as A1 and A2. Let A1 be the area of first, let's say bigger triangle, A2 be the area of smaller triangle, let S1 be the side of bigger triangle, S2 be the side of smaller triangle। ये सपोज कर लिया, नाम नहीं दिया था तो हमने सपोज कर लिया। They have given both the triangles A1 and A2 are similar, it's given, therefore A1 upon A2 by theorem of areas of similar triangle equals to side 1
square on side to square. Reason लिखेंगे by theorem of areas of similar triangle. तो A1 अपॉन A2 दिया हुआ था, यानी उनका रेशियो दिया था, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225, तो इसका एरिया दिया है 225, इसका दिया है 81, साइड 1 ये स्मॉलर था तो साइड 1 वैसे ही रहेगा, ये होगा 12 स्क्वायर, ये वैल्यूज हमने डाल दी, यहाँ पे आगे सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, S1 यहाँ पे बच गया, ठीक है, ये 12 स्क्वायर यहाँ पे गया, 81 वहाँ पे, S1 वहाँ पे बच गया, 225 को भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 81 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसके ऊपर तो स्क्वायर लगाई दी है, तो इसका मतलब है अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा S1 इक्वल्स टू 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15, 12 दो बार है तो एक बार हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 1 are 3, 3 5 are 15, 5 4 are 20, तो हमें S1 मिल गया 20, मतलब find side of bigger triangle, therefore the side of bigger triangle is 20. That's it. Hi. So now we are going to solve the next question of geometry 1.4, that is triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. So do you know what is equilateral triangle? Equilateral triangle means all the three sides are equal, all the angles are equal or congruent. Means 60 degree, 60 degree, 60 degree, all the sides are equal. So have they given you in this exercise, have they given you the question that these two triangles are similar? Really? No, they haven't. So when they have not given, that means we have to prove these triangles similar first and then we have to solve further. Let's prove. In triangle ABC and triangle DEF, angle A congruent to angle D, angle B congruent to angle E, both the regions are same, angles of equilateral triangle. Okay. Now, because of this, therefore, triangle ABC similar to triangle DEF by AA test of similarity. At every step we have to mention the reason or property, otherwise we will lose marks, or sometimes we may not get the marks also. Therefore, now we can use the theorem. By theorem of similarity, by theorem of areas of similar triangles, it says that area of triangle ABC upon area of triangle DEF equals to their sides ratio a square.
So we have value DE. We have to find DE. So we will take AB. AB upon DE and then squares. Okay. But they have given this ratio is 1:2. So in place of this, we can write 1 upon 2. Because this upon this equals to 1 upon 2. AB value they have given 4, 24 square. Okay. DE we don't know, so it will be like this. We can mention here. AB equals to 4. Therefore, this will come here. 4 square means 4 into 4. This 2 goes up upon nothing. Nothing remains. So DE means taking square root. If they are 2 times, it will become 1 time. If it is 2, the square root of 2 is root 2. So DE is how much? 4 root 2. This is what we have to find. Easy. Go. Hi students. Now we are going to solve question number 7 of 1.4 geometry. It is a question which is in the form of fill in the blanks. So blindly we cannot just put the answers in the boxes and get the marks. We should be able to solve the question. It is a very interesting question. And let's solve it first. So whatever steps you understand, according to that you are going to fill in your boxes, in the blanks, according to your assumptions and your solution. Because I am going to explain you how it is solved, and afterwards you can fill the blanks. The question says that, question कहता है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको ये 20 दिया गया है, इसका जो एरिया है ये पूरा ये 20 दिया गया है, और वो बोल रहे हैं मुझे ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये एरिया ढूंढ के दिखाओ। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन लेके वो कहता है कि ढूंढ के बताओ कि क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो जब कुछ दिया नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम अज्यूम करते हैं, तो हमने अज्यूम किया मेजरमेंट्स, इसको लिया x dt x, उन्होंने बोला है कि pf का वैल्यू dp से डबल है, उन्होंने बोला है। तो अगर मैंने dp x लिया तो pf हो जाएगा उसका डबल, मतलब 2x, तो pf हो गया 2x, क्लियर। फिर df की वैल्यू मुझे चाहिए पूरे साइड की, तो मैं ये प्लस ये करूंगा, मतलब x प्लस 2x जो बन जाएगा 3x। तो ये हमारा assumption था। दूसरा गिवन पार्ट क्या है, उन्होंने बताया है कि PQ is parallel to DE गिवन, जिसकी वजह से मैंने हमेशा बोला है कि जब भी पैरेलल आता है तो समझ जाना, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट, ये सब आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल के अंदर F बन रहा है, F फॉर फैन, FPQ congruent to FDE, ये देखो FDE congruent to FPQ, ये दोनों एंगल्स congruent हो गए। उसी तरह FQP FED ये दोनों एंगल्स congruent हो गए। रीजन corresponding एंगल टेस्ट, जब दो एंगल्स congruent हो गए तो दो ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। कौन से? बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर। तो मैंने लिखा therefore triangle FDE
similar to triangle FPQ. और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, वी कैन यूज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ लिखा। क्यों लिखा? ये थ्योरम यूज करने के लिए। तो इस थ्योरम के हिसाब से उनके साइड्स का स्क्वायर होता है। तो FD लिखा है, मैंने उसको उल्टा किया, DF कर दिया। FP लिखा है तो PF कर दिया। ओके, ये यहाँ से आया और उसका स्क्वायर हो गया बाय थ्योरम। इसकी वैल्यूज हमने यहाँ अज्यूम किए। एक 3x है, DF 3x, PF 2x था, उनका स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, स्क्वायर निकाला, x का हो गया, स्क्वायर निकाला तो 9/4। ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, हमें ढूंढना है जब इसकी वैल्यू, हमें एरिया इसका FDE का जो एरिया है वो अगर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? हमें तो अभी रेशियो मिला है ना, हमें एरिया ढूंढना है। किसका? इसका। कैसे मिलेगा? बड़े ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे ट्रायंगल का एरिया, तब हम जाके इस एरिया को ढूंढ सकते हैं। तो दोनों का एरिया होना जरूरी है। अभी तक हमारे पास सिर्फ रेशियो आया, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही लिखा, इसकी वैल्यू 9/4 आई थी, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ऊपर की तरफ। ये देखो, ये ऊपर की तरफ आ गया, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो 9/4 ये, और जो नीचे का एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ है वो आ गया, जिसकी वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इक्वल्स टू 20 गिवन। तो गिवन था, तो 9/4 into 20 कैंसिल किया, 4 5 से 20, 4 1 से 4, फिर 9 5 से 45। तो हमें एक एरिया मिल गया, FDE का एरिया मिल गया 45। मैंने जैसे बोला, बड़े में से, बड़े ट्रायंगल में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये पार्ट मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा जो ढूंढना था फाइनली, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इक्वल्स टू बड़ा माइनस छोटा एरिया ऑफ FDE माइनस एरिया ऑफ FPQ। तो ये हमने ढूंढा है 45, ये गिवन था 20, तो आंसर है 35 यूनिट। दैट्स इट।